कि मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो। कैसी कैसी देखो ये योजनाएं खा गए, कैसी कैसी देखो ये योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। 11 तारीख 11वें महीने 2022 को ईडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को शराब घोटाले 15 तारीख 11वें महीने 2022 को चार दिन बाद अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी। यहाँ शरद रेड्डी बेल पर आके कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बना। बेल पर आने के बाद फिर इसने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड। राहुल जी यार शेर आदमी है। सरकार लीगल तौर पे जितनी शराब बेचती होगी ना, इलीगल तौर पे ना इस देश में गांजा बिक जाता हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਂਡੂ ਟੀਵੀ। ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ इरफान बिरानी वाला। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी। और कैसे हो? बस गुरु की कृपा है और मालिक जिस हाल में रखें ठीक है। आज आने की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ना श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, समझते हैं। और अगले ही क्षण जिनके खिलाफ वो बयान देते हैं कि नांदेड़ की जनता देख रही है, ये कोयला घोटाले के आरोपी हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिर जब वो पार्टी में एंट्री करते हैं, रूलिंग पार्टी में, और टिकट मिलता है राज्यसभा का और लोकसभा का, तो ये दोहरा रवैया है। ये जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की कि बतौर प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के बारे में जो मन आए मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके अनाप शनाप जो बोल दे, फिर उन्हीं को कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी के लिए हम आपके आभारी हैं। तो उसी पे मैं कहता हूं कि देखिए 11 तारीख 11वें महीने 2022 को ईडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। गौर से सुनिएगा। 15 तारीख 11वें महीने 2022 को चार दिन बाद अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी बांट दिया। गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ शरद रेड्डी बेल पर आके कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बना। बेल पर आने के बाद फिर इसने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया। समझ रहे? सारा खेल समझिए। ईडी कहती है, जांच एजेंसी है, बॉन्ड का काफी मैं बता रहा हूँ। ईडी कहती है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के कविता और अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका है। समझ रहे हैं आप? और ये पैसा हवाला के जरिए गोवा गया, पंजाब गया, कहाँ गया, चुनाव में लगा है, ये कहती है ना ईडी। और यही कहती है हमारी सरकार। लेकिन वो पैसा अभी तक 1 रुपया कहीं से मिला नहीं है। लेकिन जो कानून की नजर में है, 50 करोड़ रुपया से ज्यादा जो बीजेपी को फंडिंग की गई है अरविंदो फार्मा की तरफ से, चंदा दिया गया है। मैं फंडिंग कह रहा हूं सर, इसे जो चंदा दिया गया है वो खुला है। तो इसके आधार पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, जेपी नड्डा जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की और न्याय की परिभाषा तो यही है। अगर कोई सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या ताकत से करना चाहता है, तो इस देश का गरीब, मजदूर, मेहनत का, दलित, आदिवासी, हर कोई व्यक्ति उस सत्ता से टकराने के लिए खड़ा है। इसी पे मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको कि मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हजूर बेजमीर हो गए। खुद की बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए।
जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। निगाहों को हिजाब देना समझते हैं? कहते नहीं आम भाषा में, थोड़ी तो शर्म करी बेशरम। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो ये योजनाएं खा गए, कैसी कैसी देखो ये योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और मेरे को सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है, मैं ना ज्यादा लंबी खींची बात नहीं करता, आपने मुझे समय दिया है। मैं मोहम्मद इरफान, सलाम है उस धरती को जहाँ शहीद भगत सिंह ने, उधम सिंह जी ने जन्म लिया और हमें बताया कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो ना, तो बस इतना याद रखना, तुम हक की लड़ाई लड़ने वाले हो और हक पे चल रहे हो, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे मौत तो बाहर है कि आज निकल आ जाएगी, आनी है ना जी। तो हम तो आपके भी आभारी रहेंगे, आप वंशज हैं और वो हमारे क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। और गुरु नानक देव जी कहते थे, मैं एक लाइन सुनाता हूँ कि कीरत कर वर्ण चक, सुमरन कर कीरत कर वर्ण चक। बहुत बड़ी लाइन है, आध्यात्मिकता की लाइन है। इस लाइन को हर आदमी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो खुद को गरीब कहते थे ना, वो सबसे बड़े अमीर। हमारी सरकार, हमारा जो संविधान है ना, पूरी तरह समाजवादी सोशलिस्ट है, लेकिन हमारी वर्तमान में सरकार कैपिटलिस्ट है। वो चाहती है खुद को बॉस और सबको बंधुआ मजदूर बनाना। उसकी लड़ाई लड़ने आए रामलीला मैदान। और पता राहुल जी क्या कह रहे थे, कल ही परसों कह रहे थे कि अगर कभी तो बदलेगी, कभी तो आएंगे ना तो कार्रवाई करेंगे, इसकी गारंटी। वही वो जो कह रहे थे ना, मैं बताऊं क्या कहना चाह रहे थे कि रूलिंग पार्टी के बड़े सत्ताधारी, बड़े नेताओं को सत्ता का नशा चढ़ गया। वो नीम नशा भूत चढ़ जाता नहीं है, वो सत्ता का भूत चढ़ जाए, कोई सही भूत चढ़ जाए तो आदमी ओल जलूल हरकत करता है, ओल जलूल हरकत करता है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाता है। तो तुम्हारे पंजाब में भी थोड़ा सा नींबू और हरी मिर्ची का टोटका करके उसका भूत उतारता है। भूत उतारने की गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। इसका समर्थन करते हैं। हाथी चाहे कितना अलगा हो जाए, ऊंट जितना तो रहता है। और हाथी के मुंह में जब गन्ना दबता है ना, तो अंदर ही जाता है। राहुल जी यार शेर आदमी है। और मैं जो हूँ ना, इस देश की मेहनत का आबादी का हिस्सा हूँ, मोहम्मद इरफान। अरे जी कैमरे पे बोल रहे हैं, देखिए सरकार, मेरे हिस्से मेरे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं साहब। पता चूहों से और मच्छर से बचने के लिए ना चादर ओढ़ के सोनी पड़ती है गर्मी में। तो हम आपसे डरने वाले नहीं, हमारा तो घर भी आपकी जेल से बेहतर। मेरा घर जो है ना, उनकी जेल से खराब ही होगा, जेल बेहतर होगी। तो तैयार है। और यार जहाँ टूटने लगेंगे तो भगत सिंह की रचनाएं पढ़ने लगेंगे। नहीं, मोदी तो कह रहा है इसकी बार 400 के पार, इसके बारे में क्या कहोगे आप? झूठे आदमियों को ना पहले मौत आ जाती, आज बुखार भी नहीं आता। झूठे आदमियों को ना एक जमाने में मौत आ जाती थी, त्रेता युग में, सतयुग में, लेकिन आज बुखार भी नहीं आता। बुखार भी नहीं आता। सरकार कैसे चलेगी फिर केजरीवाल की? उसको ईडी में गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया है, जेल में है, तो सरकार कैसे? लोगों की होती है। एक नेता काम कैसे होंगे दिल्ली में? क्या बंदे का मैं बताऊं क्या है, बंदे को ना हरा नहीं सकते दिल्ली में। अच्छा, ये चैलेंज है। डर रही है मोदी सरकार, डर रही है, घबरा रही है। चौथी बार ना बता जाए। बंदे को पता है, शराब का समर्थन मैं भी नहीं करता। बड़े स्तर पे जो ठेके खुले थे ना, शायद हर अच्छे इंसान से गलती हो सकती है, अरविंद जी से भी एक गलती होगी, लेकिन घोटाला नहीं। इसको तो मेरा दिल नहीं मानता कि अरविंद घोटाला करेंगे। हाँ, जिस तरीके से बड़े स्तर पे दिल्ली में ठेके खुले, मैं एक इंसान में बिल्कुल राइट बात करता हूँ, अंधभक्ति वाली बात नहीं करता। ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, नशे को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। हम यार एक संघर्षशील देश के व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ पे पता है शराब के बड़े बड़े मामले बन जाते हैं। हम नशे को जितना रोके उतना बेहतर है। नशा कहीं भी पता है आपको एक बात बताऊं, सरकार लीगल तौर पे जितनी शराब बेचती होगी ना, इलीगल तौर पे ना इस देश में गांजा बिक जाता होगा, मानते हैं? तो शराब को नशा लीगल हो इलीगल, उसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, सख्ती से उसका सामने करने की जरूरत है। अगर ठेके हैं तो ठेके भी बिकनी चाहिए, ये नहीं कि हर गली मोहल्ले में ठेके हो जाने चाहिए। हाँ, मैं तो भाई साहब कहता हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना ना।
शराब अरविंद कभी घोटाला नहीं कर सकते, मैं नहीं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन हो गई होगी गलती और इसे स्वीकारते हैं। बड़े स्तर पर दिल्ली में क्या, देश में कहीं भी ठेके नहीं खुलने चाहिए। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? बयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है हसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाई जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश बदन। तेरी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे, हाँ ये सर कटेंगे लेकिन हम ये कम ना होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शब्दों की लड़ाई लड़ने आए हैं, लड़ते रहेंगे। संघर्ष का रास्ता है, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और हम निस्वार्थ भाव से आते हैं अपने थोड़े से पैसों के साथ। और आपकी मारी मिलेगी खाने को, खाना नहीं मिलता यहाँ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਇਰਫਾਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਇਰਫਾਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀਐਮ, ਧੰਨਵਾਦ।